आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और उसके टाइप के बारे में। बस छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यूनिट्स और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इस चैप्टर से नीट वगैरह के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। छोटा सा क्वेश्चन रहता है और आराम से आसानी से लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, फिर क्लास 11th का अगर किसी का बोर्ड एग्जाम भी हो, क्लास 11th का अगर कहीं एग्जाम भी होता है स्कूल वगैरह में, तो वहां से भी आपको 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह यहां से होता है। ठीक है, क्लास 12th के फिजिक्स में भी आपको इस चैप्टर का यूज पड़ेगा डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हेडिंग दे देना है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक बात और, जितना भी हम आज पढ़ाने वाले हैं उसका पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में भौतिक राशि भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब यह हो गया ऐसा कोई भी चीज या ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी या गुण जिसको कि हम लोग नाप सकते हैं उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लंबाई नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस, दूरी, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, समय, टाइम, उसको क्या है कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, त्वरण ना, फोर्स, ये सारा चीज मेरा क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी खुश है, कितना खुश है? अगर कोई आदमी दुखी है, कितना दुखी है वो ना, इस चीज को अगर हमको नापना हो तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई कितना खुश है, कोई कितना दुखी है, किसी का खुशी या किसी का गम, इसको नाप नहीं सकते ना, तो ये सब मेरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं। जिस चीज को नाप नहीं सकते वो मेरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और नापने के साथ ही साथ वो जो है उसका काम क्या होना चाहिए? फिजिक्स के लॉ को वो फॉलो भी करना चाहिए। जैसे डिस्टेंस है तो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी नाप सकते हैं, टाइम भी नाप सकते हैं, सब मिला करके फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है। फॉर्मूला बनता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे समझो। अब फिजिकल क्वांटिटी में ये मत समझ लेना कि अच्छा क्या कहते हैं सर, हम लोग तो दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि भैया 5 केजी चावल नाप दो। तो क्या वो चावल भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया? नहीं, क्योंकि जब हम लोग वहां जाते हैं दुकान पर कहते हैं 5 किलो चावल नापने के लिए, तो मतलब यही होता है कि हम लोग बोल रहे हैं 5 केजी के वजन का क्या नापने के लिए? चावल नापने के लिए बोलते हैं। तो वो जो वजन है ना, वेट है ना, वो मेरा है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग बारीकी से अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या हम लोगों ने लिख लिया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि इट इज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड। ये एक ऐसा गुण है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर्ड यानी नाप सकते हैं। एंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, और ये फिजिक्स के नियम का पालन भी करता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अच्छा ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या है? लेंथ है, लंबाई है, मास है, क्या टाइम है, फोर्स है, कितना फोर्स लगा रहे, डिस्टेंस है, दूरी है, ये सब चीजें। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी का भी कुछ टाइप होता है। 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। उस टाइप को अब हम लोग लिख लेते हैं। तो फटाफट से हेडिंग दे देना है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। हम हेडिंग दे रहे हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या फटाफट से हेडिंग दे दिए हम लोग कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान रखना है आपको, 3 तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तीनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल या फिर उसको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा,
फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी, नाम में ही क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी छिपा हुआ है कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी, क्वांटिटी कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ना, सारा चीज। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो कि क्या हो, किसी और क्वांटिटी से ना बना हो, वो क्वांटिटी अपने आप में बस क्या हो, संपूर्ण हो, एकदम परफेक्ट हो, वो किसी और क्वांटिटी से ना बना हो। जैसे कि स्पीड, तो स्पीड क्या है, स्पीड तो तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो लंबाई और समय दो चीज से मिलकर बना है, लंबाई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, समय भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर बात किया जाए सिर्फ किसकी, लंबाई की, लेंथ की, तो लंबाई, हाँ लंबाई हम लोग नापते हैं आराम से, ठीक है। लंबाई किसी और चीज से नहीं बना हुआ है, लंबाई अपने आप में क्या है, परफेक्ट है ना। तो हम लोग कहेंगे कि लंबाई जो है मेरा क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जब स्पीड की बात करोगे तो स्पीड मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल कैसा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी लंबाई और समय से मिलकर के बना हुआ है स्पीड ना। तो हम लोग स्पीड को किसी और टर्म में लिख करके दिखला रहे हैं, तो स्पीड मेरा बेसिक यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ स्पीड, ठीक है। अच्छा, वो मेरा कहलाएगा डिराइव्ड वाला फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, जबकि लेंथ की बात करें अगर, तो लेंथ अपने आप में संपूर्ण है, परफेक्ट है। लेंथ मेरा कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर बात करें अगर हम लोग किसकी, तुम्हारा टाइम की, तो टाइम भी अपने आप में परफेक्ट होता है ना, टाइम को किसी और टर्म में दिखलाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्या। तो टाइम भी मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। फिर और बात करें अगर हम लोग किसकी, मास की ना, वजन की ना, वो भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। करंट भी अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, कुछ का हम लोग एग्जांपल लिखाएंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोगों को यहां पे डील करना है, ठीक। अच्छा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग फटाफट से पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी और चीज में एक्सप्रेस नहीं होता हो, जिसको किसी और टर्म में नहीं दिखलाएंगे, वो अपने आप में ही संपूर्ण होगा, परफेक्ट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये 7 ही है मात्र, उसी के मदद से और दूसरा क्वांटिटी बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन, त्वरण की बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी और टाइम लगा, टाइम तो है ही, और साथ ही साथ वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, तो लंबाई और समय, फिर समय, तो ये सब मिल करके ना एक्सेलरेशन यानी त्वरण बना है मेरा, क्या। तो वो एक्सेलरेशन जो है मेरा, वो फिर डिराइव्ड क्वांटिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन लंबाई, समय ना, और मास, करंट, ये सब चीज जो है मेरा किसी और चीज से नहीं बना हुआ है, ये अपने आप में संपूर्ण है, परफेक्ट है, ठीक है। तो वो सब मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, और उसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो क्या लिख लिया हम लोग, देख लिया जाए जरा सा। फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या लिखे हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हो, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये लंबाई ना, तो लंबाई को किसी और रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, लंबाई का मतलब समझते हैं लंबाई हम लोग, मास ये वजन समझ लो, क्या। फिर इसके बाद टाइम, समय, उसको भी हम लोग समझते हैं ना। अच्छा, ये सब जो होता है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसी 7 का इस्तेमाल करके और सब ढेर सारा फॉर्मूला बनता है। 7 में भी मेन तो ये 4-5 है, ये 5 को जो है ये बहुत ज्यादा मेन है, उसमें भी 4, हाँ 5 ये बहुत ज्यादा मेन है, ये 3 का तो बहुत ज्यादा यूज देखे होगे तुम लोग, ये 5 ही मेन है, ठीक है। अच्छा, बाकी सबका भी अहमियत है, सबको मिला करके ही कुछ नया क्वांटिटी बनता है, ठीक है। कोई भी नया क्वांटिटी है, अगर जैसे कि मान लो स्पीड है, तो उसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस यानी लंबाई मिलेगा और टाइम मिलेगा ना, बस क्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है, बाकी और सब नहीं, ये सबको आगे और तुमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक बात और ध्यान रखना है कि लंबाई यानी लेंथ है, लेंथ को क्या चीज में नापते हैं,
मीटर में नापते हैं, ये सभी हम लोग जानते हैं ये बात। यूनिट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये जो क्या है लेंथ, लेंथ को क्या चीज में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। मीटर का सिंबल क्या होता है, एम। अच्छा, मास फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसको किलोग्राम में नापते हैं। इसका सिंबल, किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी, ये सभी जानते हैं हम लोग। टाइम को सेकंड में नापा जाता है, मिनट घंटा में भी लोग नापते हैं, लेकिन सेकंड एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये टाइम को क्या चीज में, सेकंड में, और सेकंड का सिंबल क्या है, एस। करंट जो होता है उसको एम्पियर में नापते हैं, सिंबल उसका ए है। टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, बहुत लोग डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो केल्विन में नापना सही होता है, वो ज़्यादा सही चीज़ है, वही ऑल ओवर वर्ल्ड में मेनली केल्विन ही चलता है, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। देखो जरा सा, टेम्परेचर क्या है, क्या है नापते हैं टेम्परेचर को, क्या चीज़ में, केल्विन में नापते हैं, और केल्विन का सिंबल क्या है, के है। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जिसको हिंदी में कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसको हम लोग मोल में नापते हैं, मोल, इतना मोल है, इतना मोल सब्सटेंस है, इतना मोल सब्सटेंस है, और उसका सिंबल होता है MOL, ठीक है। केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक। अच्छा, फिर आगे है, मेनली केमिस्ट्री में ही यूज होता है क्या, एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि चमक ना, इसको नापते हैं कैंडेला में। ये कैंडेला जो है कैंडल से बना हुआ है, मोमबत्ती ना, और इसका सिंबल होता है कैंडेला का CD। जैसे कहने का मतलब वो चमक, जैसे एक बल्ब, कोई LED बल्ब खरीद के लाए 9 वाट का, ठीक, उसको किसी रूम में जलाएं, वो जितना रोशनी दिया, ठीक, उसके बाद उसको हटा दिए, फिर उतना ही रोशनी के लिए हमको कितना मोमबत्ती जलाना पड़ा। मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती, 2, 3, 4, 5 कैंडल, 6 कैंडल, मान लो 17 कैंडल जलाएं, 17 कैंडल जलाएं, तब 9 वाट का बल्ब के बराबर रोशनी हुआ। 9 वाट का बल्ब जितना रोशनी कर रहा था, 17 कैंडल जलाने के बाद उतना ही रोशनी हुआ। तो कहेंगे कि इस 9 वाट के बल्ब का जो चमक है ना, इंटेंसिटी है ना, लुमिनस इंटेंसिटी है ना, वो कितना है, 17 यानी 17 कैंडल के बराबर है। यानी कि इसका जो चमक है वो कितना है, 17 कैंडल, 17 कैंडल यानी 17 कैंडेला ना। और 17 CD क्या पढ़ेंगे, इस 9 वाट का इंटेंसिटी कितना है भाई, 17 कैंडेला, 17 CD ना, ये वही चीज होता है, ठीक है। उतना ज्यादा हम लोग को ये यूज होने वाला नहीं है, मगर फिलहाल हम लोग बस यही समझ गए कि कितना मोमबत्ती के चमक के बराबर हो ना, ये एक CD का मतलब एक मोमबत्ती का चमक, ठीक है। जैसे और कोई हेलोजन बल्ब जलाए, ठीक है, वो 800 मोमबत्ती के जलाने के बराबर हो गया, तो उस हेलोजन बल्ब का क्या कहते हैं इंटेंसिटी कितना हुआ, कितना, 800 मोमबत्ती जलाने के बराबर हुआ था। तो चलो 800 CD यानी 800 कैंडला, क्या समझ रहे हो बात, थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक, ये इस तरीके से होता है क्या, ओनली 7 ही है मेरा बेसिक यानी कि बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हम लोग बात कर लिए। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का बात हम लोग इसी में कर चुके हैं, समझ लो। तो जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या चीज से बना है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यानी लंबाई और समय। तो स्पीड को किसी और चीज में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को भी किसी और चीज में लिख सकते हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं उसको भी किसी और चीज में लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ना। तो वो सब मेरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका भी आप लोग फॉर्मूला सब पढ़े होंगे ना। वर्क है ना, तो वर्क बराबर क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वो सब मेरा क्या हो जाता है भाई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए। चलो अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं इसको, आगे बात करते हैं कौन सा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग देते हैं। तो क्या हम लोग लिख लिए हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्या, अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी और फिजिकल क्वांटिटी के रूप में लिख सकते हो, उसी को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। डिस्टेंस यानी कि क्या, लंबाई, बाय क्या, टाइम। तो स्पीड को देखो तो आप लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर दिए, लिख लिए ना। तो स्पीड मेरा क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा एक एग्जांपल
इसके अलावा और कोई एग्जांपल ले अगर, तो जैसे लिख लो, मान लो अगर एक्सलरेशन, ठीक है। अगर एक्सलरेशन की बात करें तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ना, क्या कहते हैं, वेलोसिटी यानी वेग ना, वेलोसिटी में चेंज है डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। तो वेलोसिटी में अगर चेंज करेंगे तो चेंज करके आखिर वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे तब ना चेंज होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फार्मूला पढ़े होगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही आएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या हो गया, वो भी मेरा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम। और फिर ये नीचे का क्या है मेरा, टाइम तो है ही, ये डिस्प्लेसमेंट यानी मेरा क्या है, लेंथ है। और ये टाइम मेरा क्या है, टाइम है इनटू क्या, टाइम। लंबाई समय, समय लंबाई बटा समय, ये स्पीड यानी वेलोसिटी, और उसके बटे में भी टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। तो लंबाई समय और समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को दिखला सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लिख दिए। तो मास की बात करें तो मास तो है ही, अच्छा, एक बेस क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन में तो ये सारा चीज़ लग ही जाता है, लेंथ है, टाइम इनटू क्या, टाइम। तो देखो, तो फोर्स को ये सब बेस क्वांटिटी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं ना। तो ये सब छोटा छोटा सा चीज़ है, इस ये सब हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया ना, मोमेंटम यानी संवेग हो गया ना, इम्पल्स, ये सब जितना भी चीज़ है। बाकी जितना हम लोग 7 गो का नाम लिए, उसका अलावा जितना भी फिजिक्स में तुम लोग नाम सुनते होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, विद्युत क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जितना भी चीज़ होगा, वोल्टेज हो गया, सारा चीज़, वर्क हो गया ना, सारा चीज़ मेरा क्या है, फिर वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल में आ गया। तो आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हो, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, ईटीसी, जितना है वो सब सारा चीज़ कर लोगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे समझो एक बात कि 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी था उसके अलावा छोड़ दो, अगर जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे भी कह सकते हो, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको छोड़ करके बाकी जितना क्वांटिटी है सब मेरा क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। सिंपल, ऐसे भी सोच सकते हो ना, बस 7 गो का लेकिन तुमको नाम याद रखना, और नाम याद रखना जरूरी भी है। आगे हम लोग जानेंगे, डायमेंशन वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे जब इस चैप्टर में, तब हम लोग समझेंगे कि क्यों 7 को याद करना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं, कौन सा टाइप, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फटाफट से हेडिंग देना, मिटा रहे हैं हम इसको और हेडिंग दे रहे हैं लास्ट सिर्फ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग फटाफट से हेडिंग दे दिए है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी? तो जो 7 बेस क्वांटिटी लिखाए थे ना, अभी हम लोग बात किए थे ना, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 गो, उसी 7 गो में क्या हुआ कि वो तो कुछ दिन तक चला, फिर उसके बाद में आगे चल करके 2 फिजिकल क्वांटिटी को और उसी 7 बेसिक के अंदर के कैटेगरी में जोड़ दिया गया, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा लाया गया और उसको भी बोल दिया गया क्या कि ये भी मेरा बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो चूंकि वो बाहर से बाद में लाया गया था तो इसलिए उसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भैया टोटल बताओ कि कितना बेस क्वांटिटी होता है या फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 यानी 9 बेस या फिजिकल क्वांटिटी होता है, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसमें कि 7 तो वो हो गया जो हम लिखा है और 2 अभी एक्स्ट्रा भी हम बताने वाले हैं जिसको कि सप्लीमेंट्री भी बोल देते हैं, और बेस क्वांटिटी के भी कैटेगरी में वो आ जाता है, दोनों के कैटेगरी में आ सकता है। सप्लीमेंट्री में एक होता है मेरा ए नंबर में प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, एंगल के बारे में नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिंपल सा वो एंगल ना, ये थीटा है, सभी जानते हैं। और अगर क्या कहते हैं ये वाला लाइन, इसको अगर आर्क बोला जाए, आर्क यानी चाप बोलते हैं इसको ना, आर्क बोला जाए, और ये क्या हो, आर मेरा रेडियस हो, ये मेरा क्या हो रेडियस, ठीक है, और ये मेरा क्या है आर्क। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला भी इसके लिए जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, एंगल बराबर आर्क बाय क्या, रेडियस,
ये जानते हैं कि नहीं, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, जानते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, एक बात और सुनो, थीटा जो है, ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या चीज से नापा जाता है? तुम लोग तो डिग्री में नापते होगे ना, लेकिन हम ऐसे बहुत टाइम पहले भी बताए हैं, कन्वर्जन ऑफ क्या डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन ना। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे डिग्री टू रेडियन बाय एम वर्ड तो भी मेरा वीडियो आ जाएगा। इसका जो एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री, तुम लोग बहुत ज़्यादा फेमस है ना, लेकिन ना इसका एक सही जो यूनिट है, जो हर जगह पूरा ऑल ओवर इंडिया में, क्या पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है, वो यूनिट है मेरा रेडियन। रेडियन, वो यूनिट कौन सा है? रेडियन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि 180 डिग्री बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर होता है मेरा पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसको आपको ध्यान में रखना है, तो आप डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अगर उसी तरीके से तुमको बोला जाए क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को क्या बोलोगे? 180 का आधा, यानी कि पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर हमको क्या कहते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम छोटा सा एक ऐसे ही बता देते हैं, डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करोगे तो ऐसे करना, आप क्या कहते हैं डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 से, तो आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, ये इस तरीके से हम ये सब चीज पहले भी बता चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। जैसे कि अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? पाई बाय 180, तो ये 3 से ये इससे कट जाएगा, कितना बार में? 6 बार में, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 इतना रेडियन। ठीक है, चलो ये तो एक्स्ट्रा बात हम बता दिए। ये जो प्लेन एंगल है ना अपना, ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं भाई? ये एंगल भी मेरा एक जो है अपने आप में क्या हो गया, एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का नाम है ये, और साथ ही साथ क्या कहते हैं ये मेरा बेस क्वांटिटी के अंतर्गत भी आएगा। बी नंबर में बात करते हैं हम लोग। बी नंबर में एक और होता है मेरा सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल ना, देखो सॉलिड एंगल क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लो आप इस तरीके से ये ना, ये अब ये देख रहे हो एंगल, एंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसे एंगल वाला फिर आ रहा होगा यहां पर ना, ये मेरा क्या है? सॉलिड एंगल है। ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम खाते हो तो कोन होता है ना, कोन होता है कि नहीं? ये इस तरीके से आइसक्रीम अगर आप खा रहे हो तो ये क्या है इसका, ये मेरा क्या है, यहां पर ये कोन बना, ये वाला एंगल है मेरा क्या? ये मेरा एंगल होगा क्या? सॉलिड एंगल। थीटा से इसको डिनोट करेंगे। अगर हमको ये सॉलिड एंगल अगर पता करना है तो मालूम इसका क्या फॉर्मूला होता है? अगर यहां पर ये मेरा ए यानी कि एरिया है, और यहां से यहां तक ये ऐसे क्या है? आर यानी कि क्या मेरा रेडियस है, तो हम लोग क्या कहते हैं लिख सकते हैं सॉलिड एंगल थीटा बराबर एरिया डिवाइडेड बाय क्या? रेडियस का स्क्वायर। एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड एंगल है, इसका अगर आप यूनिट अगर बोलोगे, इसको भी थीटा से ही डिनोट करते हैं, और यूनिट अगर आप बोलोगे तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। यूनिट इसका क्या होता आता है? स्टेरेडियन। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिए? चल बस इसको इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आज हम लोग जाने क्या क्या चीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, उसका 3 टाइप होता है। क्या क्या टाइप होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसमें 7 तो आता ही है, और 2 जो है मेरा ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है, इन दोनों को भी हम लोग चाहे तो बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। यानी कि लोग ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो, कि टोटल फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी है मेरा 9 नॉट है, जिसमें से कि 7 जो है वो तो बेस है, ठीक है, लेकिन जो 2 है वो 2 मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री होने के साथ साथ वो बेस यानी फंडामेंटल के कैटेगरी में भी आता है। तो टोटल मिलाकर के फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग जो ओनली 7 लिखे, तो क्या 9 भी लिख सकते हो वहां पे, कि 9 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जिसमें से कि 2 क्या है? सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो बाद में जुड़ा है, और 7 जो है वो तो अजर अमर पहले से था। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उन 7 या 9 को छोड़ करके, इन 9 को छोड़ करके बाकी जितना भी है
वर्क, टाइम, वर्क हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सारा चीज मेरा क्या आएगा फिर डिराइव्ड क्वांटिटी के कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक थके नहीं हो, सब कुछ ठीक है, तो तुरंत आप लोग नया लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, यूनिट्स और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अगला लेक्चर आप लोग यहां से पढ़ सकते। यहां पर है आपको अगला वीडियो का लिंक, इसको क्लिक करोगे आप तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे यूनिट्स एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, बस मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट वाले क्लास में।